मिलन है। कई लोग फालतू के प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न और प्रचलित है, कई लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने स्त्रियों की निंदा करी है मानस में, और मानस की एक चौपाई देते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे भाई, क्यों अर्थ का अनर्थ करते हो? इसके ऊपर वाली चौपाई आप लोगों ने पढ़ी है? किसने किसने पढ़ी है बताइए। केवल यही चौपाई सबको याद होगी, इसके ऊपर की चौपाई किसी को याद नहीं होगी। जब तक किसी के ठीक प्रकार से संदर्भ ना समझ लें, तब तक उस चौपाई हो चाहे श्लोक, उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी। प्रभु आपने मेरी भलाई करी, जो आपने मुझे सीख दिया, शिक्षा दिया। क्यों? क्योंकि ये सब शिक्षा के अधिकारी है। ये सूक्ष्म निरीक्षण है। ढोल, अब आप सोचेंगे ढोल को कौन सी शिक्षा की आवश्यकता होती है? बोले होती है। जाइए प्रयाग संगीत समिति में, जब तक आप ठीक प्रकार से सीखेंगे नहीं, तब तक आपको बजाना नहीं आएगा। और जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो ठीक से बजाना जाते हैं, जो पढ़ लिख करके बजाते हैं, उनके ताल में अलग आपको दिखाई पड़ेगा। और जो बिना सीखे बजाते हैं, वो बजाते नहीं, वो तो पीटते हैं, है ना। इसलिए शिक्षा, ढोल गंवार, गंवार है, गंवार को भी आप शिक्षा दे सकते हैं। शूद्र है, उसको भी शिक्षा दीजिए। पशु है, पशु को भी शिक्षा करिए। आपके साथ देखिए कितने आनंद से रहेगा। स्त्री है, स्त्री भी शिक्षा की अधिकारी है। लेकिन लोग कहते हैं ताड़ना महाराज, ताड़ना मतलब मारना पीटना। अरे भाई, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? गोस्वामी जी ने किस भाषा में लिखा है रामचरितमानस को? अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है देखना। ऐसे समझिए, जैसे आप हमें बहुत देर से देख रहे हैं, तो हम कहें कि अरे महाराज हमें काहे ताड़ा था? क्यों ताड़ रहे हैं आप हमें? हैं? महाराज आप हमें काहे ताड़ा था? मतलब बहुत देर से आप हमें क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब है सूक्ष्म निरीक्षण करना, कि यानी इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, इसका ठीक प्रकार से विचार, इसी को कहते सूक्ष्म निरीक्षण करना। ताड़ना का अर्थ मारना पीटना नहीं होता। ताड़ना का अर्थ होता है देखना। कई लोग गांव में भी आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा हमारे गाय को ताड़ते रहिए, हम आ रहे हैं, कहते हैं ना। इसलिए जब तक किसी भी शब्द का अर्थ ठीक प्रकार से ना समझो, तब तक शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल